हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डी मॉर्विस थ्योरम से रिलेटेड देखेंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे और डी मॉर्विस थ्योरम से रिलेटेड ये भी हमारा क्वेश्चन है। मीन्स कि इस तरह का क्वेश्चन हम डी मॉर्विस थ्योरम को यूज़ कर अप्लाई कर हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो इसकी जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो मान लेते कि कोई भी हमारे पास अगर x रेज़ टू द पावर 5 हो, इक्वल टू 1 हो, इस तरह का टर्म हो, तो अगर ये 1 है तो 1 पे कितना भी हम पावर करेंगे वो हमारे पास 1 ही आएगा। तो इस तरह से हम सोचेंगे कि हमारे पास तो सिर्फ 1 आएगा, बट यहाँ पे हम इस तरह के इक्वेशन को डी मॉर्विस थ्योरम से हम फाइंड करेंगे तो जो भी हमारे पास डिग्री रहती है, मीन्स कि x रेज़ टू द पावर 4 या x रेज़ टू द पावर 5 या x रेज़ टू द पावर 10 इक्वल टू 1, तो जो भी हमारा पोलिनोमियल इक्वेशन का डिग्री रहता है उतना इसकी रूट निकलेगी। तो ये हम डी मॉर्विस थ्योरम को अप्लाई कर काफ़ी यूज़फुल ये टर्म है। मीन्स कि कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन का जो भी हमारे पास nth डिग्री हो या 10 डिग्री हो या 12 डिग्री हो, तो उतना हमारा रूट फाइंड होता है। तो वो हम इस क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है सिंपली x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारे पास दिया हुआ है। देन गिवन x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज हम इसे लिख सकते हैं x रेज़ टू द पावर 4 इक्वल टू -1। जब ये हमारे पास -1 आ गया, तो जब ये हमारे पास पावर है तो दिस इम्प्लाइज हम इसे -1 रेज़ टू द पावर 1/4 इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ये हमारा रियल पार्ट है, मीन्स कि ये हमारा इमेजनरी नंबर नहीं है, और हमें डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करने के लिए इमेजनरी नंबर भी लाना यहाँ पे होगा। तो हम यहाँ पे पोलर फॉर्म का जो हमारा फॉर्मूला होता है उसे हम यूज़ करेंगे। मीन्स -1 को हम लिख सकते हैं कॉस पाई और प्लस आयोटा इंटू साइन पाई होल रेज़ टू द पावर 1/4, इस तरह से हम लिख सकते हैं। मीन्स कि कॉस पाई इक्वल टू -1 होता है और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, और 0 से मल्टीप्लाई इमेजनरी नंबर में या फिर कोई भी डिजिट में होगी वो 0 हो जाएगी, तो ऑलरेडी हमारे पास फिर से -1 आ जाएगा। अब ये कॉस पाई को अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हम लिख सकते हैं कॉस 2n पाई प्लस पाई, मीन्स कि इसकी एंगल जो पाई है तो हम cos 2n पाई प्लस थीटा इस तरह से इसे कन्वर्ट करेंगे, तो cos 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है ये फार्मूला, प्लस आयोटा इंटू साइन 2n पाई प्लस पाई मीन्स थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, और ये होल रेज़ टू द पावर 1/4 ये टर्म हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास टर्म आया, अब यहाँ पे अप्लाई डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करेंगे। मीन्स जो भी हमारा पावर होता है इस तरह के फंक्शन का, मीन्स कि यहाँ पे हमारा कॉस थीटा होना चाहिए, यहाँ पे आयोटा इंटू साइन थीटा होना चाहिए, तो पावर एंगल में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और यहाँ पे इस तरह के इक्वेशन में हमें सॉल्व करने के लिए यहाँ पे x रेज़ टू द पावर 4 है, तो इसकी हमारे पास 4 रूट आएगी। तो यहाँ पे n इक्वल टू हम यहाँ पे पुट क्या करेंगे, वेयर n इक्वल टू 0 1 2 3, ठीक है। तो जब हम ये मीन्स कि इतना हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी रूट फाइंड होगी, और इस तरह के इक्वेशन का हमें इसी मीन्स कि जो भी हमें रूट फाइंड करनी होती है, जो हम 2n पाई प्लस पाई मीन्स कि थीटा लिए, तो n की वैल्यू हम इससे डिसाइड करेंगे इसकी डिग्री से, ठीक है। और यहाँ पे इनके जगह पे हम कोई कांस्टेंट आर्बिट्रेरी k भी मान सकते हैं, और k की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरह से भी ले सकते हैं। तो अब हम इसमें अप्लाई डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसकी पावर इसके एंगल में आ जाएगी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे अप्लाई डी मॉर्विस थ्योरम। तो x इक्वल टू ये हमारा x इक्वल टू आ रहा है, ठीक है। तो x इक्वल टू हमारे पास है cos 2n पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस आयोटा इंटू साइन 2n पाई प्लस पाई बाई 4,
अब ये जो टर्म आ गया इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं और इसे इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। अब इसमें 1 बाई 1 ये टर्म हम पुट करेंगे और हमारे पास उसकी वैल्यू आएगी। तो पुटिंग n इक्वल टू 0, तो जब n इक्वल टू 0 पुट करेंगे देन इन इक्वेशन सेकंड में वी गेट x नॉट, यहाँ पे हम x नॉट से इसे डिनोट कर देते हैं, जहाँ पे n की वैल्यू 0 ले रहे हैं। तो जब यहाँ पे 0 हम पुट करेंगे तो यहाँ पे पाई बाई 4 आ जाएगी, तो कॉस पाई बाई 4 प्लस आयोटा इंटू साइन पाई बाई 4। अब यहाँ पे और हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मीन्स कि इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं या फिर आप इतना भी इसे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो जाती है 1 बाई रूट 2 प्लस आयोटा बाई रूट 2 मीन्स साइन पाई बाई 4 की भी वैल्यू 1 बाई रूट 2 आ जाएगी। इसी तरह से व्हेन या फिर पुटिंग n इक्वल टू 1, जब n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो x1 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस आयोटा इंटू साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा इंटू साइन 3 पाई बाई 4। अभी ये जो हमारे पास 3 पाई बाई 4 आया है के लिए तो मीन्स कि इस तरह का फैक्टर तोड़ने के लिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से हम इसे भी और इसे इस तरह से लिख सकते हैं, मीन्स कि कॉस 3 पाई बाई 4 को कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस आयोटा इंटू साइन पाई माइनस पाई बाई 4 इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन कॉस पाई साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा और कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा यहाँ पे फॉर्मूला होता है, मीन्स कि ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस हमारा निगेटिव साइन होता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 और ये माइनस में आ जाएगा प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2। तो ये हमारा x1 इक्वल टू ये टर्म आ गया, x नॉट इक्वल टू ये टर्म आया। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पे n इक्वल टू पुट n इक्वल टू 2, जब n इक्वल टू हम 2 पुट करेंगे तो x2 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कॉस 5 पाई बाई 4 प्लस आयोटा इंटू साइन 5 पाई बाई 4 मीन्स कि 2n पाई है तो 2 इंटू 2 4 पाई, दिस टर्म 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4। तो ये टर्म आ गया। इसे भी हम जब यहाँ पे इसे फैक्टर में हम कर सकते हैं, मीन्स कि पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस आयोटा इंटू साइन पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है, और कॉस पाई प्लस थीटा। तो ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में मीन्स कि ये हमारे पास निगेटिव साइन आ जाएगा इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 4 और ये भी माइनस आयोटा इंटू साइन पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस आयोटा इंटू 1 बाई रूट 2। तो ये x2 इक्वल टू वैल्यू आ गई। इसी तरह से x3 पुट n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, तो हमारे पास आ जाएगा x3 इक्वल टू कॉस 2n पाई, तो 2 इंटू 3 6 प्लस पाई 6 पाई प्लस पाई तो कॉस 7 पाई बाई 4 प्लस आयोटा इंटू साइन 7 पाई बाई 4 ये टर्म आएगा। अब इस टर्म को फिर से हम इस तरह से तोड़ सकते हैं, मीन्स कि 7 पाई बाई 4 को 2 पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस आयोटा इंटू साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। अब कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 4 मीन्स कि कॉस 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है पॉजिटिव साइन में, तो कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे कॉस
साइन 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस आयोटा इंटू साइन पाई/4 ये टर्म हो जाएगा इक्वल टू कॉस पाई/4 की वैल्यू 1/√2 माइनस आयोटा इंटू 1/√2। तो दिस टर्म ये हमारे पास x3 की वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर x इक्वल टू x0, x1, x2, x3 ये 4 रूट्स आए। जो भी हमारे पास आए उसे हम पुट कर देंगे। तो x0 इक्वल टू हमारे पास आई थी 1/√2 प्लस आयोटा इंटू 1/√2, x1 की वैल्यू माइनस 1/√2 प्लस आयोटा इंटू 1/√2, x2 की वैल्यू हमारे पास माइनस 1/√2 माइनस आयोटा इंटू 1/√2 एंड x3 की वैल्यू 1/√2 माइनस आयोटा 1/√2 ये टर्म आया। मीन्स कि कोई भी हमारे पास जो भी पोलिनोमियल इक्वेशन हो उसकी जो भी इमेजनरी पार्ट आएंगे तो उसका कंजुगेट पेयर आएगा। मीन्स कि ये हमारा टर्म है 1/√2 प्लस आयोटा/√2, तो इसकी कंजुगेट पेयर भी ये हमारे पास ये टर्म है। मीन्स कि आयोटा इसकी साइन चेंज हो गए, इसमें भी हमारा यहाँ पे साइन चेंज हो गया। मीन्स कि यहाँ पे हमारा x⁴ मीन्स कि 4 डिग्री थी तो यहाँ पे 4 रूट इस तरह से आए। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये ही हमारा आंसर हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सॉल्व x⁴ इक्वल टू 1। मीन्स इसे हम x⁴ माइनस 1 इक्वल टू 0 इस तरह से भी हम ये ले सकते हैं। इस तरह से भी आपका क्वेश्चन हो सकता है, इस तरह से भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो अभी हम जस्ट यहाँ पे प्लस था तो हम ये वाला सॉल्व कर रहे थे, तो सेम इसी तरह से सॉल्व होगा। मीन्स यहाँ पे रियल पार्ट है, मीन्स कि ये निगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव टर्म है। तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले जो भी हमारे पास इक्वेशन है गिवन x⁴ इक्वल टू 1, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे x इक्वल टू x⁴ इक्वल टू 1 है, जिसे हम मीन्स कि ये 1 है तो कॉस के और साइन के फॉर्म में हमें चेंज करना है, पोलर फॉर्म में लाना है। तो ये कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 हो जाता है प्लस आयोटा इंटू साइन 0 डिग्री। मीन्स कि साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो ये टर्म आ गया। दिस इम्प्लाइज x⁴ को x इक्वल टू जब पावर यहाँ पे रूट में आएगा तो इधर का हमारा कैंसिल हो जाएगा और कॉस 0 डिग्री प्लस आयोटा इंटू साइन 0 डिग्री का होल रेस्ट टू द पावर 1/4। अब जो भी हमारे पास ये टर्म आता है इसे हम cos 2n पाई प्लस थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो cos 2n पाई प्लस 0 ये टर्म आ जाएगा, क्योंकि cos 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, प्लस आयोटा इंटू साइन 2n पाई प्लस 0 होल रेस्ट टू द पावर 1/4 इस तरह से। अब यहाँ पे जो भी हमारा ये टर्म है मीन्स कि n की वैल्यू कहाँ तक लेनी है, तो n की वैल्यू हमें 4 डिजिट लेनी है। मीन्स वेयर n इक्वल टू 0, 1, 2, 3। अगर इससे ज़्यादा हम n की वैल्यू लेंगे तो फिर से हमारा यही वैल्यू जो इन चारों टर्म का आएगा यही टर्म हमारा रिपीट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ तक इसकी वैल्यू लेते हैं। देन हम इसमें अप्लाई करेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम की। तो अप्लाई डी मॉर्गन्स थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे तो जो भी हमारा पावर है वो एंगल में आ जाएगा। मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा cos 2n पाई प्लस 0/4 प्लस आयोटा इंटू साइन 2n पाई प्लस 0/4 इक्वल टू, ये तो 0 है हमारा तो हम इसे cos 2n पाई/4 प्लस आयोटा इंटू साइन 2n पाई/4 लिख सकते हैं। ये 4 से भी हमारा ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो इक्वल टू cos n पाई/2 प्लस आयोटा इंटू साइन n पाई/2, ठीक है। अब व्हेन
हमें पुट करना है क्या, व्हेन n इक्वल टू 0। जब n इक्वल टू 0 होगा तो x0 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो cos 0 डिग्री प्लस आयोटा इंटू साइन 0, तो cos 0 की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, तो ये 1 आ गया। साइन 0 इक्वल टू 0, तो आयोटा इंटू 0 मीन्स x0 की वैल्यू 1 आ गई, तो एक रूट हमारे पास 1 आ गया। सेकेंड हम देखेंगे व्हेन n इक्वल टू 1। अगर हम इक्वेशन सेकेंड मानते हैं तो इन इक्वेशन सेकेंड, तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, cos 2 पाई बाई, सॉरी यहाँ पे n पाई बाई 2 है, तो यहाँ 2 तो हम कैंसिल कर दिए थे, तो x1 इक्वल टू cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा इंटू साइन पाई बाई 2। अब यहाँ पे cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 प्लस आयोटा इंटू साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, मीन्स कि ये हमारा इमेजनरी पार्ट आ गया, इमेजनरी नंबर x1 इक्वल टू। इसी तरह से व्हेन n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, देन x2 इक्वल टू cos n पाई बाई 2, तो यहाँ पे 2 पाई बाई 2 प्लस आयोटा इंटू साइन 2 पाई बाई 2, तो ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल होगा, तो cos पाई प्लस आयोटा इंटू साइन पाई, cos पाई की वैल्यू -1 होती है प्लस आयोटा इंटू साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, इक्वल टू -1 आ गया, मीन्स x2 इक्वल टू -1। व्हेन पुट क्या करेंगे, n इक्वल टू 3, वी गेट हमारे पास क्या आएगा, x3 इक्वल टू cos n पाई बाई 2, तो cos 3 पाई बाई 2 प्लस आयोटा इंटू साइन 3 पाई बाई 2, ये टर्म आ गया। अब ये cos 3 पाई बाई 2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं cos पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस आयोटा इंटू साइन पाई प्लस पाई बाई 2, और cos पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, प्लस आयोटा इंटू साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ माइनस होगा, ठीक है, यहाँ प्लस नहीं होगा, साइन पाई बाई 2, तो इक्वल टू माइनस cos पाई बाई 2 माइनस आयोटा इंटू साइन पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 हो जाती है, माइनस आयोटा इंटू साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, मीन्स ये हमारे पास आ गई x3 इक्वल टू माइनस आयोटा। तो देयरफॉर x इक्वल टू रूट हमारे पास है x0, x1, x2, x3, तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा। तो ये 4 रूट्स हमारे पास आए। आई होप आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।